Very good evening. Today I want to talk on some different matter. We will take here the examples and comparison of two communities. On one hand, we are taking here the Marwadis, and on the other hand, we are taking here the non-Marwadis. Since the business is in the genes of the Marwadis, so we are taking here the Marwadis, and here the non-Marwadis or all the castes in general who are seeking for the government job. आपको ये देख के हैरानी होगी, देखिए एक मारवाड़ी का लड़का है तो और एक पहले दोनों के कंपेयर करते हैं। एक मारवाड़ी का लड़का रहेगा जब 12th पास करेगा और एक कोई कर्मचारी है उसका लड़का अगर हुआ तो सोसाइटी हाउ दे विल थिंक मारवाड़ी का दे विल सोसाइटी विल नेवर आस्क फ्रॉम द मारवाड़ी चिल्ड्रन कि व्हाट ही विल डू, व्हाट इज हिज प्लान, है ना। Then on they will take over the business and they will run it or flourish it. बट दूसरे के पास ऑप्शन क्या रहता है, उसको फिर से वो चीजें सुननी पड़ती है सोसाइटी की कि ये क्या होगा, इनको कैसे करेंगे, कहाँ भेजेंगे, क्या जॉब, क्या बहुत सारे उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। सेम विद द जनरेशन इट हैपेंस। ये मारवाड़ी जो 20 इयर्स में मान लीजिए 18-20 साल में अपनी जॉब पकड़ लेता है, उससे पहले भी पकड़ लेता है कई बार, है ना। और ये संभालने जितना हो जाता है 18 कि आप अकेले अब छोड़ के चल जाएंगे, बहुत अच्छे से उसको टैकल कर लेगा, अकाउंट वगैरह सब उसको समझ में आता है। तो वो जब तक 30 साल तक होता है उसकी मैरिज हो गई रहती है, उसके ही हैज द मैरिज, गुड मैरिज ऑल्सो, चिल्ड्रन ऑल्सो, और उनके चिल्ड्रन 30 इयर्स तक बहुत ही अच्छा दे मेंटेन द वेल्थ, है ना, दे गेन द वेल्थ। ऑन द अदर हैंड द नॉन मारवाड़ीज, यार आपने सीट तो आपके पास है नहीं, है ना, जबरदस्ती कि आप एग्जाम में घुसे पड़े हो, हैं इतने 50 लाख, अभी एक उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ था, कोई शायद दरोगा होगा, 48 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। व्हाट इज द सक्सेस रेट, आप ये सोचिए। तो ये क्या है, ये व्यक्ति अपना 20 इयर्स में मारवाड़ी तो अच्छे से अपना जॉब, अपना जो बिजनेस है इसको पकड़ लिए, and up to 30 they are settled, good, they are getting the wealth. On the other hand 30-35 तक ये प्रयास कर रहे हैं तो क्या हुआ, इनका नेशन के प्रति जो देना चाहिए नेशन को, 0। उसमें से बहुत अच्छी क्लिपिंग चला दी जाती है कि फलाना रिक्शा वाले का व्यक्ति ये बन गया, बहुत बड़ा अफसर बन गया, कलेक्टर बन गया। अब ये जो इतने लाख लोग हैं ना, वो भी सोचते हैं कि हम भी कलेक्टर बन ही जाएंगे। अरे भाई साहब, दिस इज द रियलिटी, यू कैन नॉट बिकम द कलेक्टर, है ना। इतनी सक्सेस रेट बहुत ही कम है उसकी, और आप उसमें एकदम से जा नहीं सकते अपनी। और हमारी बहुत बड़ी यूथ जो नॉन मारवाड़ी कास्ट जो है, बहुत बड़ी यूथ जो है, अपनी यूथ नेशन के प्रति जो भी अपनी जिम्मेदारी वो नहीं समझ रहे हैं और अपनी जवानी भी बर्बाद कर रहे हैं। दे आर लूजिंग देयर एज, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन डेवलपमेंट। अब ये 30 इयर्स तक अगर दोनों पहुंचते हैं तो क्या होता है, ये व्यक्ति जो है वो गुड मैरिज, गुड चाइल्ड, गुड वेल्थ। ऑन द अदर हैंड ये एक लायबिलिटी बन जाता है, ये, है ना, ये एसेट बनता है और ये लायबिलिटी बनता है। इसी बात को मैं अगर कहना चाहता हूं कि जितनी परसेंट मान लीजिए नॉन मारवाड़ीज में से अगर कुछ या 50% अगर ये काम करने लगे जो मारवाड़ीज कर रहे हैं, तो इसका भविष्य क्या होगा। देश की छोड़िए यार, अगर आप बोले कि देश को हमें नहीं सोचना है, अरे यार आप खुद ही इतना अच्छे से प्रोग्रेस कर लेंगे, अपना वेल्थ जनरेट कर लेंगे, आप क्यों पड़े हैं उसके पीछे। एंड बिजनेस इज, people think that business is like running the shop and other things. अरे कोई से भी कर रहे हैं, there are many levels of business also. Somebody runs the shop, somebody runs means एक टर्नओवर की जो बात होती है ना, टर्नओवर की, इनके 10 लाख टर्नओवर है, 20 लाख टर्नओवर, जिसके बाद GST एप्लीकेबल होता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर अलग अलग प्रकार की इसमें से जो नॉन मारवाड़ी से, मारवाड़ी तो कर ही रहे हैं अलग अलग प्रकार की, है ना, आप देख लीजिए उठाकर बिलियनियर जितने हैं,
ही बिलियनियर्स हैं या फिर नीचे एक शॉप भी बना कर रखा हुआ है, तो सब ये आत्म मतलब होना चाहिए अपने पर खड़े हैं, है ना। पॉलिटिकल टर्म आजकल एक यूज किया जा रहा है आत्मनिर्भर, है ना, जो ये पहले से आत्मनिर्भर है मारवाड़ी। तो ये क्या है कि इनको लायबिलिटी नहीं बनना है नॉन मारवाड़ी, इसको एसेट बनना है। और हाँ, अब दूसरी बात करते हैं, ये मारवाड़ी हो गए नॉन मारवाड़ी। अब आप तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से हम लोग को सिक्योरिटी ऑफ मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, है ना, कि जॉब हमारे पास सिक्योर रहेगा। ये तो 20 ईयर्स में पा लिया या फिर उसको कोई चिंता नहीं थी। ये भाई साहब 30-35 पे इनकी नौकरी लगी है ना, ये अपनी पूरी जवानी बर्बाद की। उसके बाद इनका लड़का फिर से उसी फेस में जाएगा, 50-55 के होंगे तो फिर से इनका लड़का 12 नॉन मारवाड़ीज का लड़के फिर 12 तक पहुंचेंगे। 12 के बाद फिर सफर करेंगे, वो फिर वही काम करेंगे कि एग्जाम देंगे, लिखेंगे, वो करेंगे 10-15 साल उसका ही बर्बाद। तो हर जनरेशन में आपका 10 साल लगभग ऑन एवरेज 5 से 10 साल बर्बाद हो रहा है ना, विच द मारवाड़ीज आर नॉट डूइंग दैट। और 10-20 ईयर्स में वो इतने रेवेन्यू वेल्थ जनरेट कर देते हैं कि दे बिकम द गुड पर्सन इन सोसाइटी। तो ये सोच करने की जरूरत है। अब एक और बात, मारवाड़ीज और नॉन मारवाड़ीज में एक होता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स के पीछे पड़े रहते हैं, यार हमको पेंशन मिलेगा, एक क्या होता है राशन मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, है ना। दिस आर गुड थिंग, नो आई एम नॉट अगेंस्ट द स्कीम्स, बट मेन थिंग ओपिनियन आपको समझिएगा कि मैं भाव क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक मारवाड़ी जो रहता है, मान लीजिए आप कभी भी देखिए हो कि 1 रुपए चावल के लाइन में लगा हुआ है, यू माइट नेवर हैव सीन, बिकॉज वो स्कीम है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जो नॉन मारवाड़ीज है, एक ग्रुप बी का है या ग्रुप ए में अच्छा तनख्वाह कमाता है, उसका भी आप बीपीएल का एक सर्टिफिकेट देखोगे राशन कार्ड का, वो लेके घूमेगा और जाके 1 रुपए चावल खरीदेगा, है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड द मारवाड़ीज हैं, दे नेवर उनके पास अगर कैपेबिलिटी नहीं भी रहेगी तभी वो स्कीम को एक्चुअल में वो यूज करना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो खुद ही अपने पे कैपेबल है। ये सोच से डिफरेंस मैं बेसिक लेवल बता रहा हूँ, इनका सोच कहाँ जा रहा है, इनका सोच कहाँ जा रहा है। ये स्कीम के पीछे अपने आप को गरीब, स्कीम में पढ़कर गरीब रखना चाह रहे हैं जानबूझकर अपने आप को, और ये अपने आप को स्कीम में रख ही नहीं रहे हैं और वो होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। अब आपको मारवाड़ी से नॉन मारवाड़ी में नहीं समझते, एक और है, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मान लीजिए उनके में भी 2 सेक्शंस आपको मिलेंगे। एक है जो बहुत ही गरीब है, और एक है उसमें से आप देखेंगे कोई आजकल दे आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल सिस्टम जो होता था हेयर काटने का, हेयर नाउ काटेगा, अलग अलग चीजें जो होती हैं उनको लेते जा रहे हैं, दे आर ग्रैपिंग इट। और वो क्या है कि खुद अपना खड़ा होना चाह रहे हैं उस जगह पे, उस चीज को दे हैव मेड द वैक्यूम जो हुआ है, क्रिएट हुआ है ना, कि ट्रेडिशनल जो हमारे नाउस थे हिंदू कल्चर में, उनको क्या हुआ है कि उन्होंने ट्रेडिशनली ये चीज को लेफ्ट करना छोड़ दिया है कि हम ये नहीं करेंगे। जो ट्रेडिशनल वर्क्स रहते थे, हम जाएंगे नौकरी करेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, सबको भी करनी चाहिए, लेकिन उसको क्या है धीरे धीरे ये वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसको इन्होंने खड़ा भर दिया। तो मुस्लिम्स में से वो चीजें जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी जैसे काम होता है, तो उसको इन्होंने वैक्यूम को फिल किया है। तो एक मुस्लिम में ही एक मुस्लिम है जो वह अपने लिए खुद अपने आप पर कोई स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम की मतलब जरूरत और उसके पीछे अपने आप को नहीं रहा, और दूसरा एक जो है अपने आप को जबरदस्ती गरीब बना कर रखा है कि हमको कोई ना कोई उस्ताद स्कीम क्या क्या है स्कीम, जितनी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारी स्कीम अभी निकली हैं, तो नई रोशनी स्कीम, तो इनको पाने के लिए वो अपने आप को बेहद गरीब रखता रहता है। और एक आप देखेंगे, खुद ही आप सोसाइटी में देखेंगे, एक दुकान खोल के एक मुस्लिम बहुत अच्छे से अपनी इनकम जनरेट कर रहा है, और वहीं एक मुस्लिम ही है जो अपने आप को गरीब बना के रखा है। तो ये कंडीशन रहती है, ये चीज़ समझने की जरूरत है, और आप खुद समझिए और समझदार बनिए, और बी अ जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर एटलीस्ट।